क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखें, व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। अगर देखो पहले क्वेश्चन में किसी अगर मैग्नेटिक नीडल को अगर हम लोग नॉन मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें फोर्स तो लगेगा नहीं, ठीक है। और टॉर्क क्या होता है, F.S होता है, ठीक है। मतलब जब फोर्स अगर ज़ीरो है तो टॉर्क भी नहीं लगेगा, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क, डी ऑप्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 2, a conducting circular loop of radius 0.1 meter carries a current 10 ampere is placed in a uniform magnetic field 2T such that B0 is perpendicular to the plane of paper. The magnetic force acting on the loop is, तो देखो यहाँ पर भी क्या कहा गया है, ये हमने बनाया एक लूप, ठीक है, सर्कुलर लूप है। ये हमें दिया है 0.1 मीटर, इसमें ऐसे जा रहा है करंट 10 एम्पियर, परपेंडिकुलर क्या है 2T, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर। अब देखो मैग्नेटिक पूछा क्या गया, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, तो F का फॉर्मूला क्या होता है, BIL। नहीं होता तो असलियत में ये फॉर्मूला है, तो अभी हम इसमें हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, इसमें से हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। असली फॉर्मूला क्या होता है, I.L क्रॉस B, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे L क्रॉस B ये 90 डिग्री है, साइन 90 जब यहाँ पे लिखेंगे तो वो 1 हो जाएगा। जो यहाँ पर भी इसको क्या लिखते हैं हम लोग, LB साइन थीटा लिख देते हैं ना, L क्रॉस B को, साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो BIL यही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसमें हम लोग सारी वैल्यूज़ रख दें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं जरा। Two thin long parallel wires A and B separated by a distance x carrying currents I and I/3. Find the magnitude of force per unit length on a U to B. देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 वायर है, ठीक है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग लिखा गया ना, मतलब उसका इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसमें करंट I है, इसमें करंट I/3 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हमारे पास है, x है। अब हमें बताना है ये वाला वायर इस वाले वायर पे कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, म्यू नॉट 2 I1 I2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग सारी वैल्यूज़ अगर हम लोग रख दें तो म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर देखिए, आंसर किसके टर्म में, म्यू नॉट के टर्म में सारे आंसर हैं, इसलिए हम लोग म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर म्यू नॉट के म्यू नॉट रहने दिया, और उसके बाद I1 के बाद हमारे पास I है, देखो I1 I है हमारे पास, I स्क्वायर कर देते क्योंकि ये भी बाद में मल्टीप्लाई होगा ना ये दोनों, बाई 3। यहाँ पे 2 रहता है ना, 2 से 4 3 R स्क्वायर 5, ये 2 ठीक है, आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 6 पाई R। ये हो गया हमारा आंसर। आंसर इसमें ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा डी है, तो 3 का हमारे पास आ गया डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम लोग बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर P। ये फिगर दिया है, इस पे P पे, यहाँ सेंटर पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी है ना, इंडक्शन बताना, मतलब वही हमें इसमें क्या करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर पे अगर हम लोग बायट-सैवर्ट लॉ लगाएं तो यहाँ पर पे देखो साइन 0 होएगा ना, ये इसी लाइन पे आ रहा है तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये जो वायर है, इस वायर की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई फील्ड नहीं होगी, फील्ड नहीं होगी तो फोर्स नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर पे आते हैं, नहीं फोर्स नहीं, हमें कोई मैग्नेटिक इंडक्शन बताना है। अभी देखो ये ऐसे दिया हुआ है ना, ये परपेंडिकुलर है तो बना नहीं मुझसे, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये इस इतने वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, उसका फॉर्मूला है B = म्यू नॉट I थीटा बाई 2 पाई यहाँ पर पे 2R, ठीक है।
इसको ऐसे हम लोगों ने लिख दिया। अब ऐसे हमको ये निकालना था ना। अब देखो यहाँ पर भी थीटा की जगह क्या रखेंगे हम लोग, ये हमें पता है ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो। तो ये कितना एंगल हो गया, ये एंगल हो गया हमारे पास 3π/2, ठीक है। 3π/2 यहाँ पर भी रख देंगे हम लोग, 3π/2 रख के, तो μ0I 3π/8πr, ठीक है। ये हमने किसकी वजह से निकाल दिया, इस वायर की वजह से ये जो है हमारे पास इसकी वजह से निकाल लिया। अब इसकी वजह से भी तो होगी ना कुछ, अब इसकी वजह से निकालते हैं हम लोग। ये क्या हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो यहाँ तक लेंगे हम इसको, फिर यहाँ से ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं B = μ0I cos, ये देखो ये cos 90 है, ये ऐसे जाते 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 बहुत दूर होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा समझ लो। तो 90 + cos 0 डिग्री, ठीक है, 4πr²। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये हो रहा है हमारे पास cos 90 कितना है, ये cos 0 तो हमारे पास 1 आ गया, ये कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, μ0I/4πr² हो गया। अब ये देखो यहाँ पर भी जो μ0I/4πr² है, अब इसको इन दोनों का ऐड करेंगे, तो इसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो मतलब हम लोग इसको कॉमन निकालने में आसानी रहेगी। ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ बचा क्या, 3π+2, ये ब्रैकेट में होगा हमारे पास। तो इसमें आंसर हमारे पास कौन सा वाला है, ये वाला है, ए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास आंसर। जैसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो यहाँ पर पे इसका आंसर कितना होगा, यहाँ पर पे